Hello everyone, hope you all are doing great. This is Advocate Bindu Thabai, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो, अगर आपको पता है तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट वैकेंसीज भी बताती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर जजमेंट्स है वो भी शेयर करती हूँ, और साथ ही अभी पिछले दिनों मैंने एक कोर्ट के कामकाज कैसे होते हैं उसके बारे में बताया था कि डीआरटी की जो कामकाज है वह कैसे होते हैं, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ कमर्शियल कोर्ट के बारे में। हम सब कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि हाँ भाई कमर्शियल कोर्ट होता है। अब जब हम लिटिगेशन के लिए जाते हैं वहाँ पर क्या हम रेगुलर कमर्शियल कोर्ट के वकील बन सकते हैं, और या तो फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें भी रहती है। दूसरा ये भी रहता है कि भाई कमर्शियल कोर्ट होते क्या है, कैसे काम होता है यहाँ पे, और छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमें नहीं पता रहती है। रीज़न इसका ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं हम उसको जो है अपनी प्रायोरिटी में रखते भी नहीं है कि भाई कमर्शियल कोर्ट है, इट्स ओके। हमें जो अपनी जूनियरशिप स्टार्ट करनी है, इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या तो फिर हम सेशन और हाई कोर्ट से ही शुरुआत करने वाले हैं। तो ज़रूरी ये है कि हमें हर एक कोर्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास में केसेस आते हैं तब हमें केसेस को नेचर को देखते हुए, जुरिडिक्शंस को देखते हुए हमेशा एक वकील साहब को पता होना चाहिए कि भाई ये जो केस है किस नेचर का है, कहाँ कौन सी कोर्ट में लगने वाला है। तो आज चलिए बात करेंगे कमर्शियल कोर्ट के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे काम कैसे होता है, कितने कोर्ट्स होते हैं, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में जो आपको धीरे धीरे पता चलने ही वाला है आगे वीडियो में। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी मेरे कुछ वीडियोस और आने वाले हैं जहाँ पर कि मैं आपको अपकमिंग जुडिशरी जो लीगल वैकेंसीज है उसके बारे में बताऊंगी। और इस वक्त भी जुलाई मंथ में भी काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लीगल जो वैकेंसीज है वह बहुत सारी आई हुई है। तो अगर आप बोलते हैं कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की पसंद आती है तो मैं काफ़ी सारी वैकेंसीज है उसके बारे में भी आपके सामने वीडियोस लेके आ जाऊंगी। बाकी जो जुडिशरी के रिगार्डिंग वैकेंसीज है उसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो वो भी मैं आपके सामने जैसे ही मुझे कोई बोलते हैं ना कि एकदम ऑथेंटिक वे से अगर मुझे आइडिया लगता है, पता चलता है, तभी मैं शेयर करूंगी। खाली एक चीज़ की भाई मुझे पता चला है वह चीज़ लेके मैं नहीं आऊँगी। ऑथेंटिक रहेगी न्यूज़ तभी लेके आऊँगी, जो ऑफिशियल लगेगी तभी लेके आऊँगी। बाकी देखिए अपकमिंग में सेबी का भी अभी अपकमिंग का है कि वह जुलाई और अगस्त के बीच में उसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो बैंकिंग में, ये सब में, तो आप सेबी की तैयारी भी कर सकते हो। तो लीगल ऑफिसर की जॉब है वहाँ आने वाली है। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो मैं बता दूंगी कि वहाँ पे वैकेंसी जब आती है तो उस वैकेंसी के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी रहती है, फुल डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं कमर्शियल कोर्ट से। तो कमर्शियल कोर्ट का देखिए मेन गोल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक वर्क होता है, और जो कमर्शियल रिसोल्यूशन पे इसमें वर्क होता है, और इसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये कोर्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो विशेष टाइप के कोर्ट होते हैं, जैसे डीआरटी होती है, कमर्शियल कोर्ट होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं ना, वैसे ही विशेष टाइप के कोर्ट होते हैं ये। अब यहाँ पर मेनली जैसे हमने बात करी थी कि भाई डीआरटी में ऐसे वर्क होते हैं, तो कमर्शियल में किस टाइप के वर्क आते हैं। तो यहाँ पर वर्क आएंगे व्यापारिक जो मुद्दे जो रहते हैं ना, वो डिस्प्यूट्स रहते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वर्क आपको मिलता है कि भाई उसका जो निपटारा है होता है वो यहाँ पर होता है। तो मेनली यहाँ पर कॉमर्शियल जो कोर्ट्स होते हैं, व्यापारिक जो विवाद होते हैं उनको बहुत ही कुशलता से और उस हिसाब से आपको निपटाने के लिए बनाए गए हैं। यह जो एक्ट है उसको हम किस नाम से जानेंगे कि भाई कमर्शियल कोर्ट में जो वर्क होता है कौन से एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट है 2015 के तहत यहाँ पे काम होता है। तो क्या अभी तक इस कोर्ट में इस एक्ट के अंतर्गत कोई अमेंडमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो यस, 2018 में यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग हुआ है वह आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। और हाँ, जुडिशरी में या तो फिर अगर आप अदर में तैयारी करते हैं और जहाँ पर कि आपका सब्जेक्ट कमर्शियल कोर्ट भी रहता है, एक्ट रहता है ये, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट को जानना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर धीरे धीरे कि अभी कौन कौन से पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है।
ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, कॉमर्शियल कोर्ट तो ओके है, लेकिन यहाँ डिस्प्यूट को हम क्या समझे? मतलब कि हाई कोर्ट में और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन में होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, क्या वहां पर ये मैटर्स नहीं जाते हैं? क्योंकि व्यापारिक मुद्दे जो रहते हैं, जो कॉमर्शियल मैटर्स रहते हैं, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो तो वहां पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए विशेष अदालतें ये क्यों बनाई गई है? इसका क्या रोल है? होता है ना, माइंड में चीजें आती ही है। और कौन कौन सी एक्ट यहाँ पर है जो मेनली यहाँ पर वर्क होता है। साथ ही यहाँ पर ये भी रहता है कि भाई किस टाइप के कोर्ट्स रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि जुरिडिक्शंस होता है, तो अभी व्यापारिक मुद्दे हैं तो हाई कोर्ट में भी रिट भी जाती है, और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट भी रहते हैं। तो उसके अलावा अलग अलग क्या जुरिडिक्शन के हिसाब से भी कॉमर्शियल कोर्ट यहाँ पे वर्क करते हैं, वो भी बात करेंगे। और तीसरा ये भी है कि भाई यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिडिक्शंस है, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। जो कि मैंने बोला था ना कि भाई अमेंडमेंट हुआ है, तो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे वर्क कैसे होता है, किस तरह होता है, वो है भी बात करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते। सबसे पहले कमर्शियल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे मेनली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे केसेस आते हैं। दूसरा ये रहता है सेल्स ऑफ गुड और सर्विसेज के रिगार्डिंग रहता है। प्लस यहाँ पे जो पार्टनरशिप के रहते हैं, और आपने देखा होगा कि एग्रीमेंट्स के रहते हैं, राइट? तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, अब कहाँ जाना है? अब पार्टनरशिप पे डिस्प्यूट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिडिक्शंस क्या लग रही है वह देख के उसके बाद में कमर्शियल कोर्ट आना है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट जाना है, वह डिसाइड किया जाता है, राइट? अब होता है आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो रहते हैं उसके मैटर्स भी यहाँ पे लगते हैं। उसके अलावा फाइनेंस के भी होते हैं, इंश्योरेंस के भी रहते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंगली आ ही जाते हैं। मिनिमम जो क्लेम अमाउंट कितना होता है कि भाई अगर आपको कमर्शियल कोर्ट में कोई केस दायर करना है, मुकदमा दायर करना है, तो आपके पास में मिनिमम क्लेम कितना होना ही चाहिए? तो मिनिमम 3 लाख रुपए का क्लेम आपके पास सामने होना चाहिए कि भाई 3 लाख रुपए का क्लेम है मिनिमम, तब भी आप कमर्शियल कोर्ट आ सकते हो। अगर आप सोचते हो कि 1 से 2 लाख वाला, या अगर 3 लाख से भी कम है, तो आप यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट नहीं आ सकते। इसके लिए कौन से कोर्ट जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी हमारे सिविल कोर्ट्स बने हुए रहते हैं, वहां पर आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कोर्ट्स की। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भाई 2 टाइप्स इन द सेंस कि भाई वर्क कैसे होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल कोर्ट रहता है जिसको कि हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के वर्क का रहता है, और कमर्शियल कोर्ट जो रहता है वो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का मीन्स कि यहाँ पे अगर अपीलेट अथॉरिटी रहती है तो वह हाई कोर्ट रहेगी। अपीलेट अथॉरिटी का जो फोरम, ये कमर्शियल फोरम रहता है, अपील का फोरम जो रहता है हाई कोर्ट में ही होता है। तो इस तरह से जो कोर्ट्स होते हैं ना, ये कमर्शियल कोर्ट, इसको यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर लिया जाता है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शंस का जैसे बताया कि 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 2015 में जब ये एक्ट आता है, उसके बाद में 2018 में एक ही अमेंडमेंट इसमें अभी तक हुआ है, और वह है धनराशि को लेके, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन को लेके। दैट इज कि भाई 3 लाख का मिनिमम आपके पास में यहाँ पे क्लेम होना चाहिए। इससे नीचे का क्लेम है तो आप यहाँ पे मत आइए। 3 लाख से ऊपर का जो रहता है तभी आप यहाँ पर आइए, अदरवाइज आप जो है ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में जाके अपना मुकदमा यहाँ पे दायर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके वर्क के रिगार्डिंग। तो वर्क कैसे होता है? तो वर्क यहाँ पे होता है स्पीडी डिस्पोजल होता है, राइट? बिल्कुल स्पीड से यहाँ पे वर्क होता है। फास्ट ट्रैक, जैसे कि मैंने बताया था, इसका गोल ही फास्ट ट्रैक रहता है। केस मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। केस फाइलिंग टू फाइनल डिसीजन तक स्ट्रिक्ट लिमिट, जो टाइम लिमिट यहाँ पे फिक्स रहता है कि भाई ये टाइम तक यहाँ पे आपको जो डिसीजन है वह आ जाएगा, ये बताया जाता है। बाकी इसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम यहाँ पे कितना दिया जाता है? भाई रिटर्न स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा ना, तो 120 डेज का यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का एक टाइम दिया जाता है आपके सामने। अच्छा, इसमें ये भी रहता है कि भाई कल को अगर आपके वकील साहब जो है, आप जूनियरशिप कर रहे हो, आपके वकील साहब कमर्शियल कोर्ट के काम कर रहे हैं, भले आप ना कर रहे हो, अब यहाँ पर वकील साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जाके यहाँ पे डेट लेके आनी है या चीजें चेक करके आनी है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी आपका जो है अटेंडेंस सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके वकील साहब उसमें साइन करते हैं तभी आपको वहाँ पे अलाउ करते हैं। ऐसे अलाउ नहीं किया जाएगा कि कोई भी जाके किसी भी वकील साहब के केस में जाके डेट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ पे उनके बिहाफ से कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, उनके परमिशन से ही होगा। तो ये भी चीज़ हो चुकी है ना। रेगुलर CMH होता है। CMH मीन्स कि यहाँ पे केस मैनेजमेंट हियरिंग यहाँ पे रेगुलर होती है। अर्जेंट रिलीफ नहीं चाहिए तो पहले जो है मीडिएशन होता है। मीडिएशन कंपलसरी होता है। देखिए यहाँ पे अगर कमर्शियल कोर्ट रहते हैं तो मीडिएशन को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की थ्रू ही यहाँ पर ये जो वर्क होता है मीडिएशन का जो करवाया जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट है, वह चीज़ भी आपके साथ में यहाँ पे मैं शेयर कर लेती हूँ।
अब आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अब इतने सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे डेली कोर्ट के जैसे ही वर्क हो रहा है, यहाँ पे फाइलिंग भी हो रही है, यहाँ पे डिस्पोजल भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, रेगुलर यहाँ पे हियरिंग भी चल रही है, तो क्या यहाँ पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? डेफिनेटली अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, अगर आप प्रेशर भी हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पर जो है लीगल जो अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर क्या रहता है ना कि हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते हैं। और मेरा यहाँ आने का पर्पज़ यही है कि भाई आपको यहाँ का भी अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आपके सामने ये वैकेंसी आती है तो आपको पता तक भी नहीं चलता कि ये वैकेंसी आई है और लास्ट डेट चली भी गई है। तो यहाँ पर देखिए, वैकेंसी की बात तो करूँगी, इससे पहले यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को इस चीज़ के साथ में कि भाई ई फाइलिंग यहाँ पे जोर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ई फाइलिंग का यहाँ पे काम होता है। बाकी देखिए दोनों तरह की फाइलिंग होती है, ई फाइलिंग का जोर दिया जाता है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ ई फाइलिंग के लिए यहाँ पे वर्क किया जाएगा। केस ज़्यादा अगर ट्रिकी नहीं रहते, ट्रिकी इन द सेंस कि ज़्यादा उसमें ऐसे उछाल नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहता है ना कि ये जो रहता है ना कि बिना ट्रायल के ही जो समरी जजमेंट्स होते हैं ना वह दे सकते हैं, उनका ऑर्डर भी आ सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा वैकेंसी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे लो क्लर्क की वैकेंसीज भी निकलती है और यहाँ पर अदर जो ग्रेड होते हैं उसकी वैकेंसीज भी निकलती है। अब यहाँ पर लो रिसर्चर की वैकेंसीज भी निकलती है। भाई यहाँ के केसेस रहते हैं, जैसा आपको यहाँ पर भी तो रिसर्चर चाहिए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हो सकती है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ भी निकलती है। अब उसके अलावा जो पीनल एडवोकेट्स रहते हैं, सरकारी वकील जो रहते हैं, अब आपका मुद्दा है आप पिटिशनर के साइड है तो ओके, अदरवाइज आपको रेस्पोंडेंट के साइड रहना है तो उसके लिए कमर्शियल कोर्ट के जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, आप अगर उसमें अगर आपकी इच्छा रखते तो आप यहाँ पर फुल टाइम एक आप यहाँ पर अपना लिटिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर को मिल सकती है। उसके अलावा भी पेनल एडवोकेट में अगर आप आते हैं तभी भी आप वर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा पीएसयूज कॉर्पोरेट लॉयर और पीएसयूज में भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है आती रहती है। अब ये अपॉर्चुनिटी कब आती है, कैसे आती है, इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे इसमें कुछ भी वैकेंसीज आती है मैं यहाँ पे जो है वीडियोस बनाती हूँ, अपडेट देती हूँ। होपफुली कमर्शियल कोर्ट के रिगार्डिंग ये है जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।